एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा और इसमें कुछ नए बदलाव भी कर दिए गए हैं, जिसके लिए लास्ट डेट क्या है और इसके सब कुछ आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि अन्य अपडेट आपको इस चैनल में सबसे पहले मिल सके। तो 2 का है ये मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 पात्रता परीक्षा है और ये जो है कि वर्ग 2 के लिए है और ये पात्रता परीक्षा है और इसके बाद जो है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके लिए नया नोटिस जारी हो चुका है आज ही और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं 30 जनवरी से शुरू होंगे, 30 जनवरी 2023 से, मतलब अगले महीने से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। अभी एक महीना है इसके फॉर्म शुरू होने को, 30 जनवरी 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे और जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो 13 फरवरी 2023 है। 13 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके और एग्जाम कब होने वाले हैं। तो इसकी जो परीक्षाएं है 25 अप्रैल से शुरू होंगी और 25 अप्रैल 2023 से इसके ऑनलाइन एग्जाम शुरू होंगे सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में के द्वारा इसका एग्जाम होने वाले हैं। तो वो एग्जाम जो है 25 अप्रैल से शुरू होंगे। और अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के लिए एग्जाम फीस कितनी लगेंगी। तो वर्ग 2 के एग्जाम के लिए आपको जो फीस लगने वाली है 600 रुपए लगेंगे अनरिजर्व कैटेगरी को और बाकी लोगों को 300 रुपए इसके ऑनलाइन फॉर्म की फीस लगेंगी और साथ में पोर्टल चार्ज आपको 60 रुपए का अलग से लगेगा। 25 अप्रैल से सुबह की शिफ्ट 7 बजे शुरू होंगी जो कि 11:30 बजे तक आपका पेपर खत्म होगा और इसके अलावा जो 12 बजे से दूसरी शिफ्ट शुरू होंगी और उसके जो पेपर खत्म होंगे वो 4:30 बजे तक है और पेपर आपका जो एग्जाम का टाइम है वो 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका जो कौन सी श्रेणी की। तो माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक भर्ती है ये और तृतीय श्रेणी की पोस्ट के लिए ये कहलाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपको मिनिमम कितने नंबर लाना जरूरी है। तो 50% जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 60% नंबर लाना जरूरी है इस परीक्षा में और बाकी इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उन सभी को जो है 50% नंबर 50% नंबर लाना जरूरी है। मतलब कि 150 मार्क का पेपर है तो आपको 75 नंबर यानी 75 नंबर लाना जरूरी है। इसमें आपको पेमेंट कितना मिलने वाला। पेमेंट इसमें आपको मिलेगा 32,800 रुपए से शुरुआत है और महंगाई भत्ता वगैरह डीए वो अलग से मिलेगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। तो इसमें आपका जो क्या क्या पूछा जाएगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 2 भाग में इसका पेपर होने वाला है। पार्ट 1 रहेगा जैसे कि वर्ग 1 का है उसी प्रकार से वर्ग 2 का भी होने वाला है। तो पार्ट 1 यानी भाग 1 से आपसे हिंदी से आपसे 8 प्रश्न रहेंगे, 8 अंक के, अंग्रेजी से आपके 5 अंक रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के। ज्ञान और तार्किक योग्यता, अंकीय योग्यता, इससे आपसे टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से आपसे जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर का भाग ए से पूछा जाएगा। इसके अलावा जो नया परिवर्तन हो चुका है इस परीक्षा में वो अब आपके जो विषय से आपसे 120 अंक का प्रश्न आएंगे। 120 जो प्रश्न है वो आपके विषय से, मतलब जिस भी विषय से आप माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, यहाँ पे 5-6 विषय जो है उसमें से आप किसी भी एक विषय से अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो उस विषय से आपसे 120 अंक का पूछा जाएगा। कौन कौन से विषय से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपकी भाषा वाले शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा शिक्षक है, अंग्रेजी विषय है और संस्कृत भाषा का है, उर्दू भाषा के, तो ये 4 भाषा के लैंग्वेज टीचर सब्जेक्ट है। मैथ्स मैथमेटिक्स है, विज्ञान यानी साइंस है और सोशल साइंस है, मतलब सामाजिक। इसके अलावा इसमें और भी पद शामिल हो चुके हैं जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके पोस्ट कोड अलग से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं। तो आपको जो माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए आपके पास में संबंधित विषय में जो है बैचलर डिग्री होना जरूरी है, मतलब आपने स्नातक कॉलेज पास है। जैसे गणित वाले हैं तो गणित आपका सब्जेक्ट आपने पूरे 3 साल पढ़ा होना चाहिए और इसी प्रकार से विज्ञान में आपने तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपने संबंधित विषय में स्नातक डिग्री आपकी बोला गया है और 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स या उसके समकक्ष वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रतिशत आपके स्नातक में होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 45% आपके स्नातक डिग्री कोर्स में होना चाहिए और इसके अलावा आपने कोई भी बीएड कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और या फिर और साथ में शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाला किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 50% अंकों के साथ में आपने 12th क्लास पास की होनी चाहिए और 12th क्लास और संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि, मतलब ये डबल डिग्री वाला जो BSc BEd BA BEd होता है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं।
अतिरिक्त 50% अंकों के साथ में आपने स्नातक यानी कॉलेज पास हो और साथ में आपने 1 वर्षीय बीएड कोर्स विशेष शिक्षा में, मतलब स्पेशल एजुकेशन वाले जो छात्र हैं जिसने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी जिस भी लैंग्वेज से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस लैंग्वेज में आपने जो है पूरे 3 साल आपने डिग्री कोर्स में कंप्लीट की हो तो ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों को शामिल किया गया, कौन कौन से पद इसमें शामिल है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पोस्ट बोर्ड 2 है, खेल शिक्षक माध्यमिक, मतलब माध्यमिक शाला के माध्यमिक शिक्षक खेल शिक्षक का पद है और इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन बीपीएड लगेगा तो ये जरूरी है। आपको गायन वादन यानी संगीत शिक्षक है, माध्यमिक संगीत शिक्षक। म्यूजिक में या मास्टर ऑफ म्यूजिक में कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री तो जरूरी है, डिप्लोमा वाले इसमें शायद अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री होना जरूरी है माध्यमिक शिक्षक के लिए। माध्यमिक शिक्षक खेल के पद भी शामिल है तो इसमें आपका जो है 12th क्लास मतलब 12वीं क्लास आपने उत्तीर्ण की होना चाहिए और सारे है या फिर आपके पास में बीपीएड या डीपीई होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वगैरह की डिग्री भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। संगीत शिक्षक जो प्राइमरी लेवल के लिए है तो ये इसका जो पोस्ट कोड है वो 5 है और इसमें आपका जो प्राइमरी लेवल में आपने जो डिप्लोमा लगेगा और इसके अलावा मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री तो भी आप इसमें म्यूजिक या संगीत शिक्षक में इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डांस टीचर है तो डांस टीचर में आपका नृत्य टीचर है और इसमें आपने 12th क्लास पास करना जरूरी है, 12वीं पास है और डिप्लोमा या डिग्री आपके पास में है नृत्य में तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार मध्य प्रदेश में हो चुका है एग्जाम में, मतलब पात्रता परीक्षाओं में। तो इसमें आपसे नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ दी गई है। मतलब पहले इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी लेकिन अब आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, आपको जो है कोई भी प्रश्न के जवाब जो है अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना, जब आपको पता है कंफर्म है कि सही प्रश्न के आप जवाब दे रहे हैं तभी आपको लगाना है, वरना आपके गलत होने पे आपके जो है अंक कट जाएंगे और आपको जो है माइनस मार्किंग हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है आपको अच्छे से सही लगाना है। माइनस मार्किंग 1/4 होने वाली, मतलब 1/4 नंबर आपका कटेगा। 4 प्रश्न के गलत उत्तर होने पे आपका 1 अंक कटेगा। तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें आप जो है लास्ट ईयर या अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बैचलर डिग्री के अध्ययनरत अगर मान लो बीएड में या अगर आप बीएड में या लास्ट ईयर में भी है तो अभी आप इसके लिए से अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आपका बाद में पता चलता है तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएंगी। आपकी जो पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट अगर आपको मिलेगा तो वो रद्द कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो लास्ट ईयर में सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई करे और बाकी जो पास हो चुके हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना। आपका कोई सवाल है तो कमेंट पूछना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बात बताना भूल गया, इसमें एज लिमिट वगैरह जो है 21 ईयर मिनिमम रखी रहती है। तो आप मिनिमम जो है 21 वर्ष कंप्लीट हो गए होंगे तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।